He's gone. He looked a dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. कहने को तो सरकार स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण के लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर राजकीय अस्पतालों में जो हालात हैं, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए चिकित्सा विभाग ईमानदारी से प्रयास कर रहा हो। चिकित्सा विभाग की इसी लापरवाही के चलते पुष्कर के नजदीकी गांव गनाहेड़ा में रहने वाली विवाहिता ने 5 दिन पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया और उसके स्वाइन फ्लू पॉजिटिव होने की रिपोर्ट उसकी मौत के बाद आई। पीड़िता के पति सहित भाजपा के जिला परिषद सदस्य मदन सिंह रावत ने जो आरोप चिकित्सा विभाग पर लगाए हैं, उससे सुशासन की पोल खुल गई है। पीड़िता के पति ने बताया कि वो अपनी पत्नी को लेकर पुष्कर के राजकीय अस्पताल पहुंचा, जहां से उसे अजमेर रेफर कर दिया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचा तो डॉक्टर्स ने अस्पताल में स्वाइन फ्लू जांच का किट नहीं होने का हवाला देते हुए अगले दिन आने को कहा। उसने पूरे मामले की जानकारी सांसद और विधायक को दी, तब जाकर अस्पताल प्रशासन ने इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते विवाहिता की मौत हो गई। हम 26 तारीख को यहाँ सुबह गए थे पुष्कर से हमारे को अजमेर रेफर कर दिया। फिर हमारे को वापस बोला कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तो 4 घंटे से ट्रॉली में लटाए रखा है उसको। और शाम को फिर हमारे को बोला कि आप अभी तो जाओ और हमारे पास यहाँ किट नहीं है, और दूसरे दिन फिर आप सुबह आना। तो हम फिर दूसरे दिन 27 तारीख को फिर वापस गए वहाँ, तो भी हमारी कोई सुनाई नहीं। वही चक्कर कटाते रहे इधर उधर, और ना उसकी स्वाइन फ्लू की जांच हुई। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि विवाहिता की मौत के 5 दिन बाद महिला के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव होने की अधिकृत पुष्टि होने पर भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा। अभी तक ना तो क्षेत्र में सर्वे टीम भेजी और ना ही टेमी फ्लू दवा वितरित की गई। यदि इसी तरह मरने के बाद जांच रिपोर्ट आती रही तो लगता नहीं कि स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण हो पाएगा। हमारे पड़ोस में हम पड़ोसी हैं और वो बहुत अच्छी औरत थी बेचारी, लेकिन इस डॉक्टरों की लापरवाही से उसको साहब जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि ये पुष्कर भी ले गए, अजमेर भी ले गए, इधर उधर भटकते रहे और उनका इलाज नहीं हुआ। सरकार की ओर से बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में सारी दवाएं दे रही है, जो भी वो गोलियां हैं या किट है, बाकी फिर भी इनको चक्कर दिया कि हमारे किट नहीं है, जांच करने वाले नहीं है, हड़ताल है, और इस डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से साहब उसकी डेथ हो गई। द्रौपदी देवी सावरमल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को स्वाइन फ्लू से बचाव और वातावरण की शुद्धि के लिए पंडित हेमंत कुमार आर्य, डॉक्टर सुनील वैदिक और ज्योति वैदिक द्वारा गायत्री हवन का आयोजन किया गया। स्कूल प्राचार्य रंजना अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान परिवेश में स्वाइन फ्लू का विषाणु वातावरण में फैलकर लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। पंडित हेमंत कुमार ने बताया कि प्राचीन काल से भारत में वातावरण को शुद्ध करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा हवन किए जाने की परंपरा चली आ रही है। हवन में डाली जाने वाली सामग्री में औषधीय गुण होते हैं। हवन से उठने वाले धुएं द्वारा वातावरण में फैले कीटाणुओं को नाश कर दिया जाता है। पिछले काल में वैदिक काल की ये व्यवस्था रही, पौराणिक काल में भी यही व्यवस्था रही। जब तक हवन और यज्ञ होते रहे तब तक किसी भी प्रकार की ये बीमारियां नहीं फैलती थी, और आज हमने उस संस्कृति को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से नित नए बैक्टीरिया, नित नए वायरस निकल रहे हैं और स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारियों को फैला रहे हैं। तो हम ये खुद ही अपने तरफ से इनको आमंत्रण देते हैं। ये इस प्रकार की जो दैनंदिनी की गतिविधियां जैसे हवन करना वगैरह, ये नहीं करके हम ऐसा करते हैं, हम समाज में एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। ऐसा न करते हुए यदि हम नियमित एक समय भी संध्या काल में हवन करें तो स्वाइन फ्लू से निश्चित रूप से हमें राहत मिल सकती है। द्रौपदी देवी सावरमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमने प्रातः 11 बजे से एक यज्ञ का आयोजन रखा, पूरे विश्व के कल्याण के लिए और वातावरण की शुद्धि के लिए, क्योंकि चारों तरफ का जो वातावरण अशुद्ध न केवल हवा से और भी कई कारणों से जो हुआ है, ये यज्ञ जो है उसको पवित्र करने में अहम भूमिका निभाएगा और निभाता है। हमारे आसपास जो स्वाइन फ्लू के जीवाणु हैं, मैं सोचती हूँ कि इस यज्ञ से
अगर सब करें बहुत ही अच्छा है कल्याण के लिए और बीमारी को दूर करने के लिए। आज इस विद्यालय में एक यज्ञ का आयोजन किया गया जो कि सभी बच्चों की जो परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है सभी के लिए, और दूसरी एक स्वाइन फ्लू नामक जो बीमारी फैल रही है उससे भी बच्चों को बचाए रखने के लिए अच्छे ऑरा क्रिएट करने के लिए इस यज्ञ को आयोजित करवाया गया। तो इससे सभी बच्चे लाभान्वित भी होंगे और प्रतिदिन आने सक्षम भी रहेंगे, क्योंकि स्वाइन फ्लू नाम के डर से हमें निजात मिली।